हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे मैंने आपको उसमें जीरोस फाइंड करना बताया था कि हाउ टू फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हमने जो वेरीफाई की थी रिलेशनशिप, ये किस किस के बीच में की थी? ये की थी हमने जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो हमने ये प्रूफ किया था ना, आपको ध्यान है, ये वेरिफिकेशन किया था कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। लास्ट का वीडियो आप देख लेंगे अगर नहीं देखा है तो। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ये इस रिलेशनशिप को क्या किया था हमने? वेरीफाई। लेकिन कैसे किया था? पहले हमने अल्फा निकाला, बीटा निकाला, यानी कि जीरोस निकाले थे हमने। तो जीरोस तो मैं आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट जो हमारा वीडियो है पॉलिनोमियल्स का, तभी से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया है कि अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें कैसे, लीनियर अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तब कैसे निकालते हैं जीरोस। लीनियर के लिए बताया आपको मैंने, और किसके लिए बताया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब कैसे जीरोस निकालेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तब कैसे निकालेंगे। जीरोस निकालना बहुत ही आसान है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। केवल क्या करना होता है? फैक्टराइजेशन। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें तो आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में करना होता है आपको। तो क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया ही है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हो? फैक्टराइज कर सकते हो। और जब आपने फैक्टराइज करना सीख लिया तो उसके बाद तो जीरो निकालना बहुत आसान था। क्यूबिक का भी मैंने बताया आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, इसमें मैंने फैक्टर थ्योरम का यूज बताया था। तो फिर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अगर आपने जीरोस फाइंड कर लिए तो फिर कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने रिलेशनशिप वेरीफाई करना बताया था। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पर आपको सम दिया होगा और आपको क्या दिया होगा? प्रोडक्ट। सम भी दिया है और प्रोडक्ट दिया है, और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो काफी आसान है। इसके लिए मैं आपको, देखो पहले तो वही है, मैं हमेशा थोड़ा सा आपको डेरिवेशन बताता हूँ, और जिन बच्चों को डेरिवेशन अच्छा लगता है करना, जो डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं वो करें, नहीं चाहते हैं तो अपना उस फॉर्मूले को आप याद कर लो, ठीक है। तो लेट px इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि हाउ टू डिराइव द रिलेशनशिप। px इज इक्वल टू दिया हुआ हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, सो ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूं। अब फिर से बात ये आ जाती है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आपने a कॉमन कैसे लोगे, a तो यहाँ है ही नहीं। जब a यहाँ नहीं है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, b को a से डिवाइड कर दो और a से ही क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जब आप a से डिवाइड कर दोगे और a से मल्टीप्लाई कर दोगे, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी रहेगी, इसमें कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे ले लेते हैं कॉमन। ax स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a इंटू बी अपॉन ए। लिख सकता हूँ b को, देखो a से कैंसिल हो जाएगा, b ही आ जाएगा ना, x प्लस a टू सी अपॉन, लिख सकता हूँ। और अब यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, इस a को मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ? a को कॉमन रखता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का बी अपॉन ए है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप सोचोगे ऐसा क्यों लिखा है? माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस ही हो जाएगा, प्लस बी अपॉन ए। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आपका ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस बी अपॉन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था माइनस बी अपॉन ए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। और सी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूं? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मैंने माइनस बी अपॉन ए की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और सी अपॉन ए की जगह अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब ये है, मैंने ये ऐसा इसलिए किया कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है या फिर अल्फा और बीटा पता है तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, और अल्फा बीटा पता है तो आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल देंगे, तो आपको पॉलिनोमियल पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा, उसके लिए आप इसको यूज कर लेंगे, इस रिलेशनशिप।
इस रिलेशनशिप को यूज कर लेंगे कि पॉलिनोमियल इज इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप ए को चाहे हटा भी सकते हैं क्योंकि ए तो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो किसी रियल नंबर को अभी मैं बताऊंगा, उसको आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी से, तो उसके जीरोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे के पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल को किसी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तब भी उसके जीरोस वही आएंगे। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लो, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। मैंने ये जो बताया है ना कि आपको किसी रियल नंबर से, अगर सपोज करो कि कोई पॉलिनोमियल है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू, कभी क्वेश्चन एक्स माइनस टू, मुझे जीरोस फाइंड करने हैं इसके, तो x माइनस टू को मैं क्या पुट कर दूंगा, जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू। अगर कोई रियल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, मान लो वो रियल नंबर 5 है, तो 5 इंटू एक्स माइनस टू, इसके जीरोस क्या आएंगे, 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x माइनस टू क्या होगा, जीरो, तो x कितना आएगा, 2, तो 2 अभी भी जीरो आया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पूरे पॉलिनोमियल को आप किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका जीरो क्या रहता है, वही की वही रहता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जब आपको अल्फा और बीटा दिया हो, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका एक्सरसाइज 2.2 का कोई भी पार्ट ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है मान लो, इसमें आपको सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। सम और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -2। अब कोई ये कहे कि हमें अल्फा प्लस बीटा ना देकर अल्फा और बीटा दिया होता, तो अगर अल्फा और बीटा दिया होता तो हम अल्फा प्लस बीटा ऐड करके निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको डायरेक्ट दे ही दिया है तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम पॉलिनोमियल क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है, जो हमको चाहिए वो क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको डिराइव करके बता दिया था। लेकिन जिनको ये है कि नहीं हमें डिराइव करने से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, तो वो कर देंगे। पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जिसको अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब कोई कहेगा कि ए कहां से आपने हटा दिया, मत हटाओ, ए लगा के रखो, एक ही जगह कुछ के ले लो आप, मैं लगा देता हूँ कोई भी एक, वेयर के इज यानी रियल नंबर, कई बुक्स में है यहाँ पर के रियल नंबर लगा हुआ है, वेयर के इज यानी रियल नंबर, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या रख दूंगा बताइए, 1/4 दिया हुआ है हमको, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा मैं, -1, तो हमारे पास आ जाएगा ये के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस, आप यहां तक चाहें तो यहां तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेयर के इज यानी रियल नंबर, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो आंसर है वो केवल ये दिया हुआ है, के नहीं दिया हुआ है साथ में, के से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको केवल एक पॉलिनोमियल पूछा है, जैसे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप के को क्या रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, और केवल यही आंसर आपका आ जाएगा। अगर 1 रख दोगे तो यही आंसर आ जाएगा, 2 रख दोगे तो एक और आंसर मिल जाएगा, 3 रख दोगे तो एक और मिल जाएगा, √2 रख दोगे तो एक और आंसर। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनका सम जो होगा जीरोस का ये होगा, प्रोडक्ट का ये होगा। लेकिन हमें अगर एक निकालना है तो बेशक आप के को ना ले साथ में, केवल एक ही अगर आप निकाल देंगे यहाँ तक तो भी आपका आंसर क्या है, एकदम से करेक्ट है। आपको 2 पॉलिनोमियल निकालने हैं तो क्या करो, आप किसी भी रियल नंबर से क्या कर दो, इसको पूरे को मल्टीप्लाई, तो वो भी आपका एक और पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एनसीईआरटी का एग्जांपल अगर कभी देखोगे आप, तो वहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, के लगा हुआ है वहाँ पर, और भी कुछ बुक्स में देखोगे तो के लगा हुआ है, वेयर के इज एनी रियल नंबर, वेयर के इज एनी रियल नंबर। ये के इसलिए लगाते हैं कि जरूरी नहीं है केवल कि एक ही पॉलिनोमियल ऐसा होगा जिसका लिए सम ऑफ जीरोस 1/4 होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 होगा, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तो केवल एक पॉलिनोमियल हुआ जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 दे रखा है, ठीक है। अब आगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ,
क्वेश्चन को हम हटा देते हैं और हमारे पास ये आ गया पॉलिनोमियल, मेरे पास आ गया था के और एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अगर मैं इसको पूरे को 4 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लूं, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू के 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अपॉन px। 4 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा या दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4px क्या आ जाएगा आपका, के 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4px। मैंने अभी भी बताया था अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो एक पॉलिनोमियल ही रहता है, ठीक है। तो अगर px एक पॉलिनोमियल है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय px भी एक पॉलिनोमियल ही होगा और उसके प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, उसका सम ऑफ जीरोस भी वही होगा और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वही होगा। तो 4px भी एक पॉलिनोमियल होगा जिसको हम qx से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारा जनरल आंसर है ना, एनसीईआरटी की जो बुक है वो उसमें ये आंसर दे रखा है आपका केवल। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या लिया, केवल एक पॉलिनोमियल निकाला है और मैंने आपको बताया कि कितने भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं वेयर के इज एनी रियल नंबर। चाहो तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो इसको करके, के को आप 1 लेके चल सकते हो तो आपका एक ही बार में ये आंसर आ जाएगा जैसा कि बुक में दिया हुआ है। आपको 2 पॉलिनोमियल निकालने के लिए आ जाए, क्वेश्चन के बाद ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन ना थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं, जैसे 1 मार्क में ही आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल whose sum of zeros is this and product is this, तो आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल। ऐसे कितने पॉसिबल्स हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है जिनका सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज -1, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरा का पूरी जो आपकी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें यही दिया हुआ है, आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। अब एक क्वेश्चन में ऐसा करा देता हूँ आपको जिसमें सम और प्रोडक्ट ना दिया हो, ओके। पॉज करके आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन करा देता हूं, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि वन ऑफ द जीरोस इज -3 एंड अदर इज, एक जीरो -3 दे रखा है दूसरा 2, मतलब इसमें सम नहीं दे रखा, प्रोडक्ट नहीं दिया, तो आप सम खुद निकाल लो। -3 + 2 कितना आ जाएगा आपका, -2। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -6, बस। अब पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, तो ये आ जाएगा। मैंने कहा था के लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, और के लगा दोगे तो आपके पास में एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा और ये एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक पॉलिनोमियल आएगा। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रख दोगे, -1, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दोगे, -6, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x -6। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ओके। आपको मैंने फैक्टराइजेशन सिखा रखा है, फैक्टराइजेशन करके जीरोस निकाल कर ये देख भी सकते हो, उसके जीरो यही आएंगे -3 और 2। और कैसे देख सकते हो, और कैसे चेक करके देख सकते हो, x की जगह -3 पुट करके देखो 0 आएगा, 2 पुट करके देखो 0 आएगा, इसका मतलब -3 और 2 क्या है इसके, 0। और वही जो बात मैंने बताई थी, अगर आप के लगाते तो वो एक जनरल सॉल्यूशन आ जाता, यानी कि सो मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, सो मैनी पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के इज एनी रियल नंबर, ठीक है। आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, 2.1 भी हमारी क्लियर हो गई है। अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स और फिर उसके बारे में बात करें। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। लेट px हमारा क्या है, डिविडेंड, px क्या है, डिविडेंड, यानी जिसको डिवाइड करते हैं, ओके।
जी एक्स इज डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं, ये डिवाइजर। क्यू एक्स कोशेंट, डिवाइड होने के बाद जो आपका निकल के आंसर आएगा, और आर एक्स क्या है हमारा, रिमाइंडर। ये तो आप पढ़ते हुए आए हो 6th क्लास से, वहाँ नंबर्स में पढ़ते थे, और अभी आप क्या पढ़ रहे हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए पढ़ रहे हो। पी एक्स इज इक्वल टू डी, पी एक्स डिविडेंड है, जी एक्स ही है। तो डिवीजन एल्गोरिथम आपकी क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि डिविडेंड जो होता है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, यानी कि जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, यही होता है। आप कोई भी डिवाइड करो, डिवाइड मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं है। जैसे आप छोटी क्लास आपने करते थे ना प्रीवियस क्लासेस में, किसी ये वेरिफिकेशन करते थे कि हमारा डिवीजन करेक्ट है कि नहीं है, तो करेक्ट वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हो आप, कोशेंट को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हो, रिमाइंडर को ऐड करते हो, अगर वो डिविडेंड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ठीक है। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। आपका एक डिवाइड का क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपका डिवाइड भी आ जाएगा। मान लो जैसे एक्सरसाइज 2.3 है आपकी, इसमें अभी मैं डिवाइड करना आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिवाइड आप कर चुके हो। एक क्वेश्चन आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको डिवीजन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें केवल ये पूछा गया है डिवाइड करो पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इसमें पी एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। डिवाइड करना आपको आता है, पूरा 9th क्लास में आपने डिवीजन सीखा है, 10th में तो आप लोगों को सारे डिवाइड के सम जरूर कर लेने हैं क्योंकि ये आपको काम आएंगे जरूर। डिवाइड करने के लिए भी आ सकता है आपको डायरेक्ट, या फिर इसकी एप्लीकेशन काम में आएगी, ठीक है। तो डिवाइड करना आप जानते हो कैसे डिवाइड किया जाता है। जैसे ये हो गया आपका एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और डिवाइड करने के बाद में आप अपने से ना वेरिफिकेशन भी खुद कर लेना, वेरिफिकेशन भी कर लेना। क्या वेरिफिकेशन कैसे करोगे भाई, ये डिवाइजर है, यहाँ पर जो भी आएगा आपका कोशेंट आएगा यहाँ पर निकल के, उसको और इसको क्या करना, मल्टीप्लाई, और लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कहाँ पे रुकना है आपको, रुकना कहाँ पर होता है, जब रिमाइंडर की जो डिग्री है ना वो इससे क्या आ जाए, डिवाइजर की डिग्री से कम आ जाए। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ इसकी डिग्री क्या है 2, इस पॉलिनोमियल की जो हमारा जी एक्स है जिससे आप डिवाइड करो उसकी डिग्री क्या है 2। तो जब आपका रिमाइंडर उसकी डिग्री 2 से क्या आ जाए, कम आ जाए। 2 से कम का मतलब क्या क्या आ सकती है, 2 से कम हो सकता है कि वो 1 डिग्री आ जाए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए यहाँ पर लास्ट में, या फिर क्या आ जाए, एक कांस्टेंट आ जाए, या फिर रिमाइंडर क्या आ जाए आपका 0 आ जाए। तब आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में अभी कराऊंगा आपको तो आपको समझ आएगा, डिवीजन भी इसमें आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका इसमें सेकंड जो दिया है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को क्या कर दो, डिवाइड। जैसे ये बिल्कुल इस तरीके से चेक करो कि इफ 4 इज द फैक्टर ऑफ 20, ये हमको चेक करना है कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 20। तो क्या करेंगे हम, 20 को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर रिमाइंडर क्या आ गया 0 तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो ये तो सिंपल है, इसमें भी आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करके चेक कर लेना है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो फैक्टर है, लेकिन डिवीजन सही होना चाहिए ना, डिवीजन की जो है प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर
3। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ, हमको क्या करना है, सारी जीरोस को, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, हमें इसकी सारी जीरोस फाइंड करनी है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, इफ टू ऑफ इट्स zeros are under root 5/3 and minus root 5/3। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका जीरोस फाइंड कितने केस बता चुका हूं, तो 3 केस बता चुका हूं। या तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, लीनियर। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। फिर था हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में फैक्टर करने बता दिए मैंने। फिर था क्यूबिक, क्यूबिक में भी मैंने आपको फैक्टर करने बताए, किसका यूज करके, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। अब आ गया हमारा ये बाई क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री है 4। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, ये आपको 1 या 2 जीरोस दे देते हैं। अब जैसे इसमें 2 जीरोस दे रखे हैं, और ये फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर अंडर रूट 5/3 इसका 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 5/x की जगह मैं अंडर रूट 5/3 रखूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, हम लिखेंगे सिंस अंडर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 आर द zeros ऑफ px, देन क्या होगा, x की जगह पर रूट 5/3 रखने से, x की जगह क्या रखने से, अंडर रूट 5/3 रखने से क्या आएगा, 0। एंड x की जगह पे माइनस रूट 5/3 रखने से भी क्या आएगा, 0। आप पुट करके देखिए, आएगा 100% 0, क्योंकि ये इसके जीरोस हैं। और जब इसको पुट करने से, मैंने फैक्टर थ्योरम में क्या बताया था, अगर 2 पुट करने से क्या आ जाए, 0, तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि x माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर। 1 पुट करने से 0 आ जाए तो x माइनस 1 क्या है, उसका फैक्टर। माइनस 2 पुट करने से 0 आ जाए तो x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर। ठीक है, तो अंडर रूट 5/3 पुट करने से 0 आ रहा है, इसका 0 है। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपकी क्या कहती है कि x माइनस अंडर रूट 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर होगा। और x प्लस साइन चेंज होगा ना, देखो मैंने बताया जैसे 2 पुट करने से 0 आ रहा है तो x माइनस 2 फैक्टर है, और x को माइनस 2 पुट करने से 0 आ रहा है तो x प्लस 2 फैक्टर है। तो अंडर रूट 5/3 0 पुट करने से आ रहा है, अंडर रूट 5/3 को अगर मैं x की जगह पुट करूं और 0 आ रहा है तो x माइनस अंडर रूट 5/3 क्या है, फैक्टर है। तो इसी तरीके से अगर माइनस रूट 5/3 पुट करने से 0 आ रहा है तो x प्लस रूट 5/3 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ px, ये इसका फैक्टर। ओके, अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा नंबर वो नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, है कोई ऐसा, क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है और ये इसका भी, इसका क्या है, px का फैक्टर, और ये px का ये भी फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी px का फैक्टर होगा। ये ऐसे नहीं समझ पाओगे, ये इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम चले जाते हैं अपनी क्लास 6 वाली क्लास में। हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कि कोई भी दो को प्राइम अगर किसी नंबर के फैक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि 2 है, 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, सब बोलेंगे यस। 3 12 का फैक्टर है, यस।
2 और 3 को प्राइम है या नहीं है? को प्राइम है। क्यों है को प्राइम बताइए? क्योंकि दोनों का 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है? 6। तो 6 भी 12 का फैक्टर है। लेकिन अगर दोनों नंबर को प्राइम नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट उसका फैक्टर हो। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 24, ठीक है, 24 2 24 का फैक्टर है 8 24 का फैक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो जरा। मैं ऐसे एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूं, ऐसे ही ना, ऐसे ही समझाने के लिए। 2 किसका फैक्टर है? 24 का, और 8 भी 24 का फैक्टर है। अगर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा छोटा है, वरना तो ऑडियो से भी समझ जाओगे। 2 इज ए फैक्टर ऑफ 24, 8 इज ए फैक्टर ऑफ 24। 2 और 8 का प्रोडक्ट 16 24 का फैक्टर है नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 और 8 जो है वो को प्राइम नहीं है। 2 और 8 को प्राइम नहीं है, 2 उनका कॉमन फैक्टर है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये रूल है कि अगर सपोज करो, आप करके देख लेना, ये तो प्रीवियस क्लासेस में आपने खूब अच्छे से पढ़ा भी होगा कि अगर 2 को प्राइम है हमारे, मतलब 2 नंबर्स हैं जो को प्राइम है, अगर वो किसी एक नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी उस नंबर को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और अगर वो को प्राइम नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको डिवाइड कर दे, ठीक है। और भी कोई अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे सपोज करो हम एक नंबर ले लेते हैं 7, ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं 9। तो 7 ले लिया और हमने क्या नंबर क्या ले लिया? 9 ले लिया, ओके। अब आप ये देखिए 9 प्राइम नहीं है, लेकिन ये फिर भी को प्राइम है। अच्छा, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं होता, ठीक है, ये भी है हमारा। अगर हम ये कहें कि 9 आपका, देखो 9 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है और 7 एक प्राइम है, लेकिन ये दोनों नंबर्स को अगर हम आपस में देखें तो ये को प्राइम है। को प्राइम इसलिए कि 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो 122, 126 ले लेते हैं, ठीक है ना। 126 7 से डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 7 1 7, 7 8 56, और ये 9 से भी डिविजिबल है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी क्या होगा? ये डिविजिबल होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप इस क्लास में नोइंग और नंबर्स को अगर कभी देखोगे तो आप उसको पता कर सकते, उसमें देख सकते हो कि मैं इतना जो कुछ बताया ना मैंने आपको, मैं सीधा भी बता सकता था। ये सब मैं बस केवल इतना समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, इनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और ये px का क्या है? फैक्टर। और ये भी px का क्या है? फैक्टर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी px का क्या होगा? फैक्टर। ये बात हालांकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखी है, पर मैंने आपको समझा दी है कि ऐसा इसलिए होता है। लेकिन अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर होता, मान लो स्क्वायर में होता है, कैसे भी इनका कोई कॉमन फैक्टर होता, तो कोई जरूरी नहीं था कि इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर हो, तब हम ऐसा नहीं लिख सकते थे। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं आपका, और आपके क्वेश्चंस भी इसी तरह के। तो इट इम्प्लाइज दैट x माइनस, इससे हमको ये पता लगता है कि x माइनस √5/3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √5/3 इज द प्रोडक्ट, इज द फैक्टर ऑफ px। तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ये तो मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये इसका क्या होगा? फैक्टर होगा, ओके। और जब x² माइनस 5/3 px का क्या है? फैक्टर, तो मैं पूरे px को इससे क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं। और डायरेक्ट यहाँ इससे भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा और आसान बनाना है ना, तो ऐसे आसान बना लो इसको। एलसीएम ले लो इसका, ये आ जाएगा 3x² माइनस 5 तो मैं 1/3, ये आ जाएगा आपका। इज ए फैक्टर ऑफ px का क्या होगा? ये फैक्टर। थोड़ा और आसान कर लेते हैं, क्योंकि फिर से 1/3 और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1/3 का और इसका। तो ये जब इन दोनों का प्रोडक्ट px का फैक्टर है,
तो ये 3x² माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर। 3x² माइनस 5 क्या होगा इसका, क्योंकि ये तो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इसका क्या होगा, फैक्टर। आप चाहे तो डायरेक्ट इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, जिनको डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोगों को डिवीजन में प्रॉब्लम आती है, जब फ्रैक्शन में आ जाता है ना तो उसमें दिक्कत आती है, तो जिनको ये प्रॉब्लम आती है वो इससे डिवाइड कर सकते हैं 3x² माइनस 5 से। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इससे डिवाइड कर लो चाहे इससे। मैं आपको थोड़ा सा आसान करके इससे डिवाइड करके दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो समझ में आया हमने क्या क्या किया था। हमने क्या किया था, हमको एक पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई थी, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। √5/3 क्या था उसका 0 और -√5/3 भी क्या था 0। तो ये जीरोज है, तो इसका मतलब कि अगर मैं x की जगह √5/3 रखूंगा तो क्या आएगा 0, -√5/3 रखूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम कह सकते हैं कि x -√5/3 इज द फैक्टर ऑफ px और x +√5/3 इज द फैक्टर ऑफ px। तो आपको फैक्टर पता लग गया। तो जब ये दोनों फैक्टर है और इनका कोई वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, px का फैक्टर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, x² माइनस 5/3। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले से। x² और √5/3 का स्क्वायर करोगे तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो ये आ जाएगा। आप चाहो तो इससे डिवाइड कर लेना और चाहो तो इससे डिवाइड कर लेना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल्स में नहीं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स में आने की काफी पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, अब पॉज करके चाहो तो इतने को क्या कर सकते हो आप, पहले ये नोट करना है आपको, फिर आगे ये नोट कर लेना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आगे हम इसे कैसे करते हैं। अब ये हमारा जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल था 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको मैं 3x² माइनस 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसका फैक्टर आ गया था 3x² माइनस 5। तो कैसे करूंगा, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 4। तो मैंने आपको बताया था कि छोटा सा रफ वर्क आप करते चलेंगे हमेशा। ये 3x की पावर 4 है ना, इसका पहला टर्म, और इसका 3x²। ये उनके लिए है जो थोड़े बिगिनर है, अभी जिनको डिवाइड अच्छे से आता नहीं। तो क्या आ जाएगा आपके पास x²। तो मैं यहाँ क्या ले लूंगा x²। x² को 3x² से करूंगा तो आ जाएगा 3x की पावर 4, ठीक है। x² को -5 से करूंगा तो माइनस का 5x²। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए -5x² आएगा तो इसको इसके नीचे रख लेता हूँ, x² वाली टर्म को x² वाली टर्म के नीचे, ताकि माइनस करने में मुझे आसानी हो। माइनस और ये क्या आ जाएगा आपका प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 2x² और प्लस का 5x², तो बचेगा कितना, प्लस का 3x²। 6x³ किसकी है आपकी, प्लस की, और 3x² किसका आया था आपका, प्लस का। डिवाइड करना मैं फिर से बता रहा हूँ, सबको डिवाइड करना आना ही चाहिए। अब देखो इसका पहला टर्म कौन सा है, 6x³, इसका 3x²। तो 6x³ और इसका है 3x²। तो क्या आएगा आपका निकल के, 3 से आ जाएगा 2 और x से कितना आ जाएगा x, 2x। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा 2x। तो 2x से इसको करूँगा, ये आ जाएगा 3x 6x³ 2x को 3x² से मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना। फिर 2x को -5 से किया, तो -5 से करूँगा तो कितना आएगा आपका, माइनस का 10x। ओके, ये कर दिया माइनस का 10x। नीचे इसको रफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा एक तरह से साइड में आप वर्क कर सकते हैं, ये वाला। ये आपको फिर से माइनस करोगे, प्लस 6x³ से कैंसिल हो जाएगा, -10x प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, 3x² माइनस का 5। अब देखो क्या है, इधर भी 3x² है यहाँ पे, और यहाँ भी 3x²। तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे मैं 1 से लूँगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 3x², 5 -5 को माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग। ओके, अब पता भी लग गया ना आपको कि देखो 3x² माइनस 5 क्या है, इसका फैक्टर।
तो ये डिवाइड करना भी मैंने एक बार और आपको बता दिया। अब जो पहले दूसरे क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, फर्स्ट और सेकंड इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको डिवाइड करना है, और आप वेरिफिकेशन करना चाहो तो वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये आपका डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना और रिमाइंडर को ऐड कर देना, ये आना चाहिए आपका, डिविडेंड आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा कि फैक्टर है कि नहीं है, तो अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब px को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी भी बताया, ये जो px था, ये जो पॉलिनोमियल है ना आपका, ये पूरा का पूरा ये px, दिस वन इज, ये जो पॉलिनोमियल है px, इसको डिविडेंड है जो कि यहाँ पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन इंटू में डिवाइजर, या डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। डिवाइजर क्या है आपका 3x² - 5, ओके, टू x² + 2x + 1। इसमें मैंने बताया था आपको जीरो साइन करने में कोई बिल्कुल भी आसान काम है, 99% वर्क है आपको फैक्टराइज करना। ओके, तो 3x² - 5, अब 3x² - 5 को मुझे फैक्टराइज करना है, तो मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, मैंने पहले भी क्वेश्चन बनाया, √3x का स्क्वायर कर दो और 5 को क्या लिख देंगे, √5 का स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें मिडिल टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म नहीं है तो मैं इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले भी कराए फैक्टराइज करने वाले, और इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो ये आएगा आपका x², वही यहाँ पे 1 है कॉफिशिएंट, 1 × 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये 1x² + x + x + 2x को मैं लिख सकता हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, और 1 को 1 में ऐड करूंगा तो 2 आएगा, तो मैंने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको फैक्टराइज करने के बाद अब मैं डिवाइड को पूरा हटा देता हूँ। आप लोगों को डिवीजन आ गया होगा, नोट कर लेना, डिवीजन आ गया तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a² - b² का, तो ये आपका आएगा √3x - √5 और √3x + √5, और इसके जो फैक्टर हैं वो आ जाएंगे साथ में, x कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा x + 1, प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा x + 1, कुल मिलाकर ये आ जाएगा आपका √3x - √5, √3x + √5, और ये आ जाएगा आपका x + 1 × x + 1, 2 बार आ गया ना, इसको x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ। तो अब इसके ये क्या आ गया आपका, ये px आ गया। ये जो सारा काम किया ना, ये क्या करने के लिए किया, फैक्टर्स करने के लिए किया। अब हमारे फैक्टर्स हो गए, तो अब हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। इसको और आगे एक बार और ये करके लिख देता हूँ, √3x - √5, √3x + √5, इसको लिख दिया मैंने x + 1 का होल स्क्वायर। अब वही है टू फाइंड जीरोस, सब जीरोस फाइंड करना मैंने पहले ही बताया, सबसे आसान काम यही होता है, क्योंकि हमें बस फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आती है। एक बार फैक्टराइज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब क्या करना है आपको, px को क्या पुट कर देना है, 0, सॉल्व कर देंगे px = 0। जब आप इसको 0 पुट करोगे, √3x - √5 = 0, √3x + √5 = 0, और x + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, √3x